हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाया गया है? तो सीआरपीएफ वीरता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का वीरता दिवस जो है ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को एक पूर्ण पाकिस्तानी सैन्य ब्रिगेड के हमले को सीआरपीएफ की केवल 2 कंपनियों ने खदेड़ दिया था। इसमें भारत के भी 6 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ वीरता दिवस हर साल 9 अप्रैल को गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर यह लड़ाई हुई थी, इसी की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सैम पित्रोदा के द्वारा। प्रसिद्ध लेखक हैं सैम पित्रोदा और इन्होंने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में भारत और अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और उसकी चुनौतियों के बारे में बताया गया है। संजीव जोशी की पुस्तक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर, और वहीं गोटाबाया राजपक्षे की एक पुस्तक है द कॉन्स्पिरेसी। ये है दोस्तों सैम पित्रोदा और ये इनकी पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इस सैम पित्रोदा जी पूर्व की सरकारों में कई उच्च पदों में आसीन रह चुके हैं। सैम पित्रोदा सार्वजनिक सूचना अवसंरचना और नवाचार पर भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं, इसलिए इनकी जो पुस्तक है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो टीसीएस वर्ल्ड यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वां जो संस्करण हुआ है, इसके लिए जो होगा, हुआ नहीं है, होगा, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर वैलेरी एडम्स को बनाया गया है। वैलेरी एडम्स को आयोजन कब होना है? तो 28 अप्रैल को होगा बेंगलुरु के अंदर। एडम्स, ये जो वैलेरी एडम्स हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं दोस्तों। ये 2008 और 12 में इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, 2016 में सिल्वर और 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये है दोस्तों वैलेरी एडम्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन ने 2024 के सीजन की बात करें तो ये इनकी तीसरी जीत है। इससे पहले ये सऊदी अरब लास वेगास में भी ये जीत चुके हैं ग्रैंड प्रिक्स। इसके अलावा कार्लोस सेंज की बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टप्पन की गाड़ी में आग लग गई थी, जिसके कारण से ये जीत नहीं पाए थे और कार्लोस सेंज इसमें ये जीते थे। एक कार रेसिंग होती है दोस्तों, और ये है मैक्स वर्स्टप्पन, रेडबुल की तरफ से दोस्तों ये खेलते हैं और नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, तुत्सी समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया है? तो तुत्सु समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर रवांडा का, कहाँ का? रवांडा का झंडा रोशन किया गया है। 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हब्यारिमाना की हत्या कर दी गई थी। उस समय हुतू समुदाय की सरकार थी। उन्हें लगा कि यह हत्या तुत्सी समुदाय के लोगों ने की है। इसके बाद 7 अप्रैल 1994 को तुत्सी समुदाय का नरसंहार शुरू हो गया। तुत्सी समुदाय के लोगों को 100 दिनों तक नरसंहार किया गया। इस दौरान लगभग 8 लाख लोगों की हत्या की गई थी। तो इस नरसंहार की याद में यूनाइटेड नेशन ने 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित किया। भारत ने भी रवांडा के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए कुतुब मीनार पर रवांडा का झंडा रोशन किया है। अगर बात करें कुतुब मीनार की, तो दोस्तों ये रहा कुतुब मीनार। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कितने खंड हैं इसमें? तो 5 खंड है। पहला, यह है दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां। किसने बनवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम शुरू करवाया
यही कोई 1192 के आसपास। फिर इसे पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने, 4 मंजिला बनाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल जो थी वो नष्ट हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसमें 2 छोटी मंजिल बनवा दी थी। तो इस प्रकार ये पूरा 5 मंजिला इमारत बन गई थी। 5 मंजिला ये बन गया था मीनार। और कितने मीटर की है तो 73 मीटर, 73 मीटर की इसकी ऊंचाई है और लगभग 14 मीटर की इसकी चौड़ाई है। अगर पूछे कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसने बनवाया है तो शेर शाह सूरी ने बनवाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मिरज के बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये मिरज एक कस्बे का नाम है। मिरज के बने सितार और तानपुरा ये हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटा सा कस्बा है मिरज। यहाँ पर सितार और तानपुरा जो बनता है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत सरकार जीआई टैग भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के द्वारा देती है। इस एक्ट को लागू कब किया गया था तो 2003 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर भारतीय तटरक्षक बल के डीजी राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास आईसीजीएस मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय तटरक्षक बल इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापार पर बातचीत शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में भारत और पेरू के बीच में व्यापार पर बातचीत शुरू हुई है। कहाँ पर? तो ये 7वें दौर की बातचीत हो रही नई दिल्ली के अंदर। इसका उद्देश्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त करके सेवाओं और व्यापार को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो आई लीग दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और 2023-24 का खिताब इसमें जीता है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने किसको हराकर जीता है? तो शिलांग लोसांग क्लब को हराकर 2-1 से करारी हार दी है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने। इसका संबंध कहाँ से है? तो ये कोलकाता से संबंधित है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। फिनाले जो इसका हुआ, जो फाइनल मैच हुआ है वो मेघालय के शिलांग के SSA ग्राउंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? तो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ये राजस्थान से, कहां से? राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। अभी तक इन्होंने एक बार भी राज्यसभा की सदस्यता नहीं ली थी। लोकसभा से 5 बार चुनी जा चुकी हैं। लोकसभा सांसद के तौर पर ये 5 बार लोकसभा से जा चुकी हैं। राज्यसभा सांसद ये पहली बार चुनी गई हैं, वो भी राजस्थान से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।